ऑडियो 11। पूरा विश्व बने एक विद्यालय। विद्यालयों में युवाओं को प्रेरक वातावरण नहीं मिल पा रहा है। यहाँ वे अपना अध्ययन एवं जीवन ठीक से नहीं संवार पा रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जिसे किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हर उस व्यक्ति का है जिसमें राष्ट्र और राष्ट्र के युवा का दर्द अनुभव करने की शक्ति है। विश्वविद्यालयों पर और राजनीतिज्ञों की गिद्ध दृष्टि हमेशा बनी रहती है। सरकारें बदलते ही सरोकार बदलते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा कच्चे माल की तरह हैं जिनमें वे अपनी पार्टी का भविष्य देखते हैं। यहाँ पनप रही युवा शक्ति को वे अपने दल की दलदल में डुबोना चाहते हैं, फिर भले ही ऐसा करने के लिए परिणाम कुछ भी क्यों न हो। इनमें से कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें भारत के पवित्र अतीत एवं भारतीयता की गरिमा से चिढ़ है। वे इसे सांप्रदायिकता का पर्याय मानते हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इन पवित्र एवं प्रेरक भावनाओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दोनों ही अपने अपने ढंग से युवाओं को बरगलाते हैं। शिक्षा की नीतियों को, अध्ययन की विषय वस्तु को मनचाहा तोड़ते मरोड़ते हैं। भले ही इसकी परिणति कुछ भी हो रही हो, भले ही इसके परिणाम कुछ भी निकलने वाले हों, इन्हें हमेशा अपनी सरकार से सरोकार होता है, ना कि युवाओं के चरित्र व जीवन की गुणवत्ता से। ये बातें कितनी कटु और तिक्त क्यों ना लगे, पर समय का सच यही है। जमाने का यथार्थ यह भी जतलाता है कि हाल के कुछ वर्षों में राजनीतिज्ञों की तरह व्यवसायियों ने भी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की ओर अपनी नज़र डाली है। अपनी धन शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने युवाओं को लुभाना शुरू किया है। इसी उपक्रम के तहत कई व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कोकरमुत्तों की तरह छाते नजर आ रहे हैं। अधिक धन कमाने की नीति के तहत उन्होंने शिक्षण संस्थानों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदल दिया है। इनके अनुसार धन के स्तर को ऊपर उठना चाहिए, जीवन के स्तर को नहीं। संस्कृति एवं संस्कार से इनमें से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी इसके लिए राष्ट्रभक्ति एवं युवाओं की जिंदगी से जुड़ने का जज्बा चाहिए, जो पहले कभी देश के दीवानों में हुआ करता था। इसी के चलते गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे से लेकर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे अनेक अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की थी। महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने कई कॉलेज शुरू किए। वही उत्तर भारत में DAV आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बंगाल में ब्रह्म समाज, स्वदेशी आंदोलन और रामकृष्ण मिशन ने शिक्षण संस्थाएं गठित की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन, महामना मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई। स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल कागड़ी का भी ऐसा ही पवित्र उद्देश्य था। इन सब का मकसद युवाओं को प्रेरक वातावरण देना था। आज स्थिति को संवारने के लिए विचार क्रांति अभियान के आयोजकों ने पुनः युवाओं को अपने साथ आने के लिए पुकारा है। शिक्षण, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़े युवाओं के अध्ययन के साथ उनका जीवन भी संवरे, इसी के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उदय हुआ है। यहाँ के संचालकों, विद्यार्थियों एवं आचार्यों की स्पष्ट सोच है कि युवाओं को राजनीतिक संकीर्णताओं की सांकलों में नहीं बांधा जाना चाहिए, ना ही उनके व्यावसायिक हित पूरे किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय में तो युवा को ऐसा कुछ सिखाया बताया जाना चाहिए जिससे कि वे पूरे विश्व को विद्यालय के रूप में स्वीकार कर ले और हर क्षण हर घड़ी अपने अध्ययन का विस्तार करके अपने जीवन को संवारते रहे। इस महान उद्देश्य को पाने के लिए युवा विद्यार्थी एवं उनके आचार्यों को साथ साथ कदम बढ़ाने होंगे। युवाओं का श्रेष्ठ आचार्यों के साथ समन्वय। युवा विद्यार्थी एवं आचार्य कर्म और चिंतन की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म का अच्छा बुरा होना चिंतन के स्वरूप पर निर्भर है। चिंतन में पवित्रता हो तो कर्म में स्वयं की प्रखरता आ जाती है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि यदि युवा विद्यार्थी प्रज्वलित अग्नि है तो आचार्य उसे दिशा देने वाली हवा। हवा का बहाव जिधर हो, अग्नि की ऊर्जा उधर ही मुड़ जाती है। आज यदि युवा विद्यार्थी में कहीं खोट दिखती है तो इसका एक कारण यह भी है कि आचार्य के दायित्व का निर्वहन में कहीं कोई कमी आई है। इसका एक पहलू यह भी है कि युवा विद्यार्थी आज आचार्य की गरिमा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति को संवारने के लिए परिवर्तन दोनों में ही वांछित है। ये जितनी जल्दी हो उतना ही राष्ट्र के लिए शुभ है।
राष्ट्र में युवा शक्ति का स्वर्णिम काल जब भी आया है, उसे लाने में आचार्यों की मुख्य भूमिका रही है। इसी तरह युवा विद्यार्थियों ने अपने आचार्य की गरिमा को जब भी सम्मानित किया है, उन्हें विशेष अनुदान मिले हैं। विपुल साहित्य के रचनाकार, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, राष्ट्र सेवी राजनेता कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जीवन के अंत तक अपने विद्यार्थी जीवन के स्मृतियों को सजो कर रखे रहे। वह बार बार इस सत्य का उल्लेख करना नहीं भूलते कि उनके युवा जीवन को संवारने में उनके आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस आचार्य का आचार्यत्व उन्हें पुलकित, गदगद, संवेदित व स्फुरित करता था, वे थे श्री अरविंद। श्री अरविंद महाराजा गायकवाड़ के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस समय के.एम. मुंशी उनके विद्यार्थी थे। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि श्री अरविंद की जीवन शैली, उनका सहज तपस्वी विरागी भाव, उनकी अगाध समुद्र के समान विद्वता और सबसे बढ़कर उनका राष्ट्र प्रेम हम सभी विद्यार्थियों को प्रेरित और उद्वेलित करता है। हम सभी विद्यार्थी तृषित चातकों की तरह उनके वचनों की स्वाति वर्षा का इंतजार करते थे। वे जो भी कहते हम सभी उसे श्रद्धा से सिरोधार्य करते थे। हम सब इंतजार करते थे कि वे हमसे कुछ कहें, हमें कोई आदेश दें। उनके सानिध्य में हम सभी का विद्यार्थी जीवन धन्य हो रहा था। उन परम वीतराग महायोगी के चरणों में बैठना हम में से हर एक के लिए ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। श्री अरविंद की प्रेरणा से के.एम. मुंशी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सक्रिय हुए। बाद में देश स्वतंत्र हो जाने के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री हुए। स्वाधीनता के बाद उनकी सबसे बड़ी साध थी अपने आचार्य के एक बार पुनः दर्शन की। श्री अरविंद उन दिनों पांडिचेरी में एकांत कर रहे थे। उनका प्रायः किसी से मिलना नहीं होता था, लेकिन के.एम. मुंशी के आगमन की सूचना उन्हें दी गई। वे भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि होकर गए थे। कहने वाले ने उन्हें यही सूचना दी कि भारत गणराज्य के खाद्य मंत्री और भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि आपसे मिलना चाहते हैं। श्री अरविंद ने सपाट ढंग से मिलने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर के.एम. मुंशी अति दुखी हुए। उन्होंने सूचना देने वाले से पूछा किस रूप में मेरे आने की खबर उन्हें दी गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा, एक बार फिर से अरविंद सर से कहो कि उनके बड़ौदा कॉलेज का एक स्टूडेंट उनसे मिलने आया है। अपने विद्यार्थियों के लिए करुणा एवं प्रेरणा से ओतप्रोत मेरे अरविंद सर कभी भी इतने कठोर नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि वे मुझे अवश्य मिलेंगे। के.एम. मुंशी का विश्वास सही साबित हुआ। श्री अरविंद ने उन्हें बुला लिया और उनसे राष्ट्रीय कल्याण की कई योजनाओं पर चर्चा की। युवा विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाले आचार्य के रूप में परमहंस श्री रामकृष्ण देव के शिष्य महेंद्रनाथ का नाम स्मरणीय है। महेंद्रनाथ गुप्त शिक्षक होने के कारण श्री रामकृष्ण के भक्तों में मास्टर महाशय के नाम से विख्यात थे। आज भी उन्हें इसी रूप में याद किया जाता है। इन मास्टर महाशय के विद्यालय में उस समय ऐसे कई युवा विद्यार्थी पढ़ते थे जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्य बने। श्री रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद भी इन्हीं में से एक थे। मास्टर महाशय अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा संवारने के अतिरिक्त उनके आध्यात्मिक विकास का भरपूर ध्यान रखते थे। इसी के चलते वे स्वयं इन युवाओं को श्री रामकृष्ण से मिलाते रहते थे। मास्टर महाशय का कहना था कि अच्छे शिक्षक को अपने विद्यार्थी के समग्र विकास का ध्यान रखना चाहिए। युवा विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए प्रसिद्ध रसायन शास्त्री प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम भी उल्लेखनीय है। पी.सी. राय के नाम से सुपरिचित प्रोफेसर राय अपने विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र पढ़ाने के साथ देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते थे। पूरे दिन रसायन विज्ञान की कक्षा एवं प्रयोगशाला के काम करने के बाद शाम के समय प्रोफेसर राय अपने युवा विद्यार्थियों के साथ खादी की धकेल गाड़ी और राष्ट्रभक्ति की पुस्तकें लेकर निकल जाते। तिरंगा झंडा थामे राष्ट्रभक्ति के गीत गाते, खादी बेचते हुए इन महान आचार्य एवं उनके युवा शिष्यों को देखकर लोग अजरज करते थे। वे सोच ही नहीं पाते थे कि ये 200 से अधिक रासायनिक और यौगिकों का आविष्कार करने वाले बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल के संस्थापक विश्व प्रसिद्ध
रसायन शास्त्री और उनके रसायन वैज्ञानिकों की टीम है। प्रोफेसर राय का अपने विद्यार्थियों से बेहद अनुराग था। युवा विद्यार्थी भी उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानते थे। युवा विद्यार्थियों को गढ़ने तराशने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे ने भी जीवट भरी भूमिका निभाई। प्रोफेसर रानाडे की गिनती दर्शन शास्त्र एवं अध्यात्म की विरल प्रतिभा के रूप में की जाती है। रहस्यवादी दर्शन के वे प्रणेता माने जाते हैं। प्रोफेसर रानाडे ने अपने विद्यार्थियों में दार्शनिक आध्यात्मिक प्रतिभा के साथ राष्ट्रभक्ति के बीज भी बोए। उनके विद्यार्थी उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से कृतार्थ अनुभव करते थे। इनके अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता में अग्रणी भूमिका निभाई। कईयों ने भारतीय ज्ञान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने विद्यार्थियों में अपनी प्रतिभा एवं कौशल को न्यौछावर करने वाले आज भी कहीं कहीं अपनी चमक बनाए हुए हैं। कर्नाटक के छोटे से गांव में शिक्षण करने वाले बी राजमणि युवाओं को निखारने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। कॉलेज में अध्यापन के अलावा वे अपने विद्यार्थियों को लोक सेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। अध्यापन के बाद बचे हुए समय में ये विद्यार्थियों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, कुरीति उन्मूलन, ग्रामोत्थान जैसे कई मुद्दों पर कार्य करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एवं युवा विद्यार्थियों के दल को वृक्षारोपण करते, गरीब बच्चों को शिक्षा देते, ऐसे ही अनेक लोकोपयोगी काम करते हुए देखकर वहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि लगता है कि अब भी धरती पर सतयुग है। युवा विद्यार्थी भी अपने राजमणि सर की हर बात मानते हैं। इस परंपरा एवं प्रक्रिया के कई अभिनव प्रयोग देश संस्कृति विश्वविद्यालय में भी हो रहे हैं। यहाँ भी युवा विद्यार्थी एवं आचार्य के समन्वय की शक्ति क्रियाशील हो रही है। यहाँ की युवा विद्यार्थी एवं आचार्यों ने अध्ययन एवं जीवन दोनों को ही संवारने का संकल्प किया है। इनका कहना है कि अध्ययन के बिना यह जीवन सूना है, तो जीवन का तिरस्कार करने पर अध्ययन अर्थहीन हो जाता है। युवा विद्यार्थी एवं आचार्य इन दोनों को साथ साथ संवारे तो युवा चेतना में कई चमत्कार संभव है। वे जीवन के हर क्षेत्र में, फिर भले ही यह व्यवसाय ही क्यों न हो, युवा प्रतिभा को प्रतिष्ठित कर सकते हैं।